अब हम लोग जो है पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितना हो 1 हो तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट डिग्री कितना हो 1 हो, हाँ डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 1, वही ना। तो हाईएस्ट डिग्री करने का मतलब नहीं है, अगर डिग्री 1 हो तो होता है लीनियर, अगर डिग्री 2 हो तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 हो तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 4 हो तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें देखिए, जैसे यहाँ पर 4x लिख दीजिए तो 4x प्लस 2 लिख दीजिए, तो यहाँ पर डिग्री कितना है 1 है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे a प्लस 5, तो इसका भी डिग्री यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो डिग्री कितना हो गया 1। इसका मतलब एक्सपोनेंट्स 1 और इसका एक्सपोनेंट 0। a का 0 हो गया ना, a का 0 तो 1 हो गया ना, तो इसको होगा 5 into 1 a प्लस, तो a प्लस 5 लास्ट में हो गया। तो मतलब इसका वेरिएबल्स है ही नहीं, तो वेरिएबल्स का पावर 0 और इसका 1, तो इसका मतलब ये हो गया डिग्री 1, तो हो गया लीनियर। अब डिग्री 2 में लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो यहाँ पर डिग्री कितना है 2 है, यहाँ डिग्री 2 है, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। सबको समझ में आ रहा है ना, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ डिग्री 2 है, देखो हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गया। जैसे a स्क्वायर प्लस 10a माइनस 5, तो यहाँ पर डिग्री कितना हो गया 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। इसको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री 1 होगा तो लीनियर, डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, 3 होगा तो क्यूबिक। ये देखिए, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर डिग्री 3 है। अब देखो यहाँ देखो, ये देखो इसका डिग्री कितना है 3 है, ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सारा क्यूबिक हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया, ये हम लोग का हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये हो गया, इसको देख लो। जीरो पॉलिनोमियल होता है कि जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं और पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल्स हो, ठीक है ना, एक वेरिएबल्स हो और उस एक वेरिएबल्स का कोई एक वैल्यू डालने पर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है 0 हो जाता है, ठीक है ना। जैसे वेरिएबल्स के जगह पर कोई एक पार्टिकुलर एक या एक से अधिक, उसमें हम लोग अगर कांस्टेंट टर्म डालते हैं और उसको जब सॉल्व करते हैं और उसको जब सॉल्व करने के बाद रिजल्ट 0 हो जाए तो उसको बोलते हैं, उस कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल का क्या बोलते हैं, उसको 0 बोलते हैं। जैसे देखो, एक छोटा सा पॉलिनोमियल लेते हैं x प्लस 2 हुआ ना, तो देखो अब इसको पूरा 0 लाना है तो x की जगह पर कितना डालेंगे हम लोग -2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या हो गया -2, क्या होगा -2, मतलब x की जगह पर कितना डाले हम लोग -2, तब जाके क्या हो गया ये पॉलिनोमियल 0 हो गया, ठीक है। जैसे देख लीजिए, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हो गया 2x और -4, 2x -4, ये भी एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है, तो ये भी लीनियर है। अब इसमें x का वैल्यू कितना डाल दे कि पूरा के पूरा 0 हो जाए, तो x का वैल्यू अगर 2 डाल देते हैं तो 2 into 2 4 और 4 - 4 0 हो गया। तो x इक्वल टू 2 लिए तो 2 into 2 -4, 4 - 4 इक्वल टू 0। अब क्या हुआ ना कि ये x इक्वल टू 2 जो हुआ इसका 0 हुआ, इसका क्या हुआ 0 हुआ, मतलब ये 2 इसमें डालेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो गया। तो 0 जो होता है मतलब डिग्री के अनुसार वैरी करता है। जैसे अगर हम लोग बात करें लीनियर पॉलिनोमियल का, तो लीनियर पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ 0 एक ही होता है, ठीक है। जब हम लोग क्वाड्रेटिक का बात करेंगे तो उसका नंबर ऑफ 0 क्या होगा 2 होगा और क्यूबिक में 3 होगा, मतलब जितना डिग्री उतना नंबर ऑफ 0, ठीक है, ये होगा। जैसे इस क्वेश्चन में ही देख लीजिए, एक वेरीफाई करना है हमको, 0 पॉलिनोमियल में है हम लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x
इसमें वेरिएबल x है 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर है। अब हमको फाइंड करना है P0। देखो हमको P0 फाइंड करना है, दूसरा फाइंड करना है P3 और फाइंड करना है P माइनस 2। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए इसमें वैल्यू डाल के देखते चलते हैं। P के जगह x की जगह पर कितना डालना है हमको 0। यहाँ पर अगर 0 डालें x की जगह पर तो इस पोलिनोमियल में जहां जहां x है वहां 0 डालना है। तो ये हो गया 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये भी 0 हो गया 5 हो गया। मतलब x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 0 डाले तो ये 5 है। 0 तो नहीं आया, 0 नहीं आया तो ये 0 जो है इस पोलिनोमियल का 0 नहीं होगा। मतलब 0 आ जाएगा ना सॉल्व करने पर, वही इसका 0 होगा। तो पोलिनोमियल के लिए 0 वही होगा। जैसे px है तो यहाँ पर कितना डालना है, 3 डालना है, 3 डाल देते हैं। तो यहाँ पर 5 इंटू 4 इंटू 3 ये ना हुआ प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 5 इंटू नहीं है, ये 5 माइनस है यहाँ पे। तो 5 माइनस ये हो गया 12 और ये हो गया कितना 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 18 और 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा ये 11। तो 11 क्या है 11 आया। तो ये 3 जो है इसका 0 नहीं है। अगर यही यहाँ पर 0 आ जाता सॉल्व करने के बाद तो 3 डालने पर अगर 0 आ जाता तो ये क्या हो जाता 0 हो जाता, लेकिन 0 नहीं आया तो इसलिए इसका ये 0 नहीं हुआ। अब यहाँ पर डालेंगे 2, अब 2 डालेंगे माइनस 2 नहीं माइनस 2 डालेंगे तो ये क्या है 5 माइनस 4x है। तो 4 इंटू माइनस 2 प्लस ये 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग कितना हो गया 5, ये माइनस है ये कितना हो जाएगा प्लस 8, ठीक है, प्लस ये 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये हो गया 5 प्लस 8 प्लस ये कितना हो गया 8। तो 8 8 16 और 5 21। तो ये 21 आया। वैल्यू डाले कहीं भी 0 नहीं आया, तो ये भी इसका 0 नहीं है इस पोलिनोमियल का। ये भी 3 भी जो है इसका नहीं है और माइनस 2 भी इसका 0 नहीं है। जिस पर वैल्यू 0 आ जाता तो उस पोलिनोमियल का 0 वही होता। तो इसको समझ लेना है हम लोग। Here in this question it is given that find the remainder when this polynomial is divided by this. Okay, here it is also a polynomial, it is also a polynomial. So this polynomial is divided by this polynomial, then this polynomial, this is the dividend, this is the dividend and this is the divisor, this is the divisor. Okay, and you have to find the remainder by using remainder theorem. For this we have to find the zero of divisor, we have to find the zero of divisor. Whatever be the zero of divisor, put that value in the dividend, put zero of divisor in the dividend, and whatever is the result is the remainder. Remainder समझ में आ गया ना, जो भी रिजल्ट होगा वो रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि डिवाइजर का हमको 0 निकालना है और इसका 0 जो होगा इसमें डाल देंगे और डालने के बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ जीरो ऑफ ये डिवाइजर x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो गया -3। देन जीरो ऑफ डिवाइजर इक्वल टू -3 and we have to put this value in the dividend, and dividend is also a polynomial of variables x. Dividend is also a polynomial of variable x, that is equal to 2x to the power 4 plus 6x cube plus 2x square plus x minus 8. Okay, now put x is equal to -3. X is in place of x we have to put x is equal to -3, then 2 into x की जगह पर कितना डालना है -3 to the power 4 plus 6 into ये कितना है -3 to the power 3 plus 2 into -3 to the power 2 plus यहाँ पर -3 है -8। जब भी माइनस डालेंगे तो ब्रैकेट डाल के डालेंगे, प्लस डालना है तो ब्रैकेट नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। ठीक है, जब भी जहां माइनस वैल्यू डालना है ब्रैकेट डाल देंगे, वो बेटर होता है, 100% एक्यूरेसी के साथ बनेगा। अब देखिए
3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 कितना होता है 81, और ये माइनस में है, पावर 4 है, पावर इवन में है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 81, ठीक है ना, देखते जाना। और 3 के पावर कितना होता है, 3 के पावर 3 27, और 27 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 4 2 16, 162 होगा, ठीक है 162। देखो और ये क्या है, पावर ऑड है, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 162, और ये हो जाएगा प्लस 9 है, 2 या 18 हो गया, और ये -3 और -8 कितना हो जाएगा -11, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते, ये हो जाएगा 2 जा, ठीक है 162, और -162 प्लस 18 और -11, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये घटेगा, तो कितना हो जाएगा आंसर 7 है, आंसर 7, ठीक है आंसर 7 है। चलिए इसको लिख लीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए द पोलिनोमियल fx, ये है x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस p मेड डिवाइडेड बाय दिस x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ये जो पोलिनोमियल है, दोनों ये पोलिनोमियल है, इसको एक बार x माइनस 1 से और दूसरे बार x प्लस 1 से जब डिवाइड करते हैं, लिफ्ट द रिमाइंडर 5, मतलब इससे डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, और इससे डिवाइड करते हैं तो 19 आता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, जो डिवाइजर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ डिवाइजर। तो जीरो ऑफ डिवाइजर निकालेंगे किसके केस में, x माइनस 1 के केस में। x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। अब ये x का जो वैल्यू आया किसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे। तो ये जो पोलिनोमियल है fx इक्वल टू क्या है, x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब, है ना, ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, नहीं माइनस ही है, ये है x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, ये है हम लोग के पास, ये हम लोग का पोलिनोमियल है। तो अब इसमें क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे हम लोग, यहाँ पर 1 डालेंगे तो x के पावर 1 के पावर 1, सॉरी 1 के पावर 4, तो 1, इसका देखो तो ये 2 का 2 ही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 3 रह जाएगा, ये माइनस a, यहाँ पर 1 डालेंगे तो a रह जाएगा प्लस b, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर कितना दे रहा है, f1 डालने पर रिमाइंडर 5 दे रहा है, तो ये 5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 3 और 1 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, ये हो गया माइनस a प्लस b, ये इधर आगे घट जाएगा तो माइनस a प्लस b इज इक्वल टू, ये घट जाएगा तो 3 हो गया, इक्वेशन 1। इससे इक्वेशन 1 हो गया, इसको लिख लेते हैं माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। अब उसी तरह से जैसे इसका एक इक्वेशन आया, तो अब जो है इससे बनाएंगे इसको, तो दूसरा इक्वेशन आएगा, इसको आप लोग लिखिए, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग इसका जीरो निकालते हैं, x प्लस 1 से जब डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 से इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा -1। अब फिर इसमें डालेंगे, इसी में डालना है क्योंकि इसी को डिवाइड करना है, तो fx कितना डालेंगे, f माइनस 1, अगर ये 1 डालते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाता है, 19 आ जाता है, कितना आ जाता है 19, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि रिमाइंडर 19 है। तो यहाँ पर -1 डालेंगे, तो -1 टू द पावर 4, ये -2 इंटू -1 टू द पावर 3 प्लस, ये हो गया 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस a इंटू -1 प्लस b इज इक्वल टू 19, ये हो गया। देखो -1 का पावर 4, तो ये हो गया 1, ये हो गया -1 इंटू 2 प्लस 2, ये हो गया। अब देखो ये कितना हो गया, प्लस, ये हो जाएगा प्लस 3, ये हो जाएगा -1 माइनस a माइनस 1, तो हो जाएगा प्लस a प्लस b इज इक्वल टू हो गया 19। अब देखो 3 2 5 1 6 उधर घट जाएगा, तो a प्लस b इज इक्वल टू, जब 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13। ये इक्वेशन हम लोग का हो गया 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हम लोग को आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले लिख लीजिए आप लोग, इधर हम इरेज कर देते हैं। जैसे देखिए माइनस a प्लस बी इक्वल टू 3, a प्लस बी इक्वल टू 30। जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, जैसे माइनस a प्लस बी इक्वल टू 3, हो गया a प्लस बी इक्वल टू 30। दोनों को ऐड करेंगे तो इसीलिए कैंसिल हो गया, 2b इक्वल टू कितना 16, 2b इक्वल टू 16, तो b इक्वल टू कितना आ गया 8, b इक्वल टू 8 आ गया। इसमें वैल्यू डाल देंगे, b का वैल्यू 8 इक्वेशन 1 में, पुटिंग b इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1,
माइनस ए प्लस यहाँ पर 8 इन प्लेस ऑफ बी वी कैन राइट 8 इज इक्वल टू 3, तो माइनस ए इज इक्वल टू 3 माइनस 8, तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 5, तो ए इज इक्वल टू 5 इसका आंसर है। हाँ ठीक है। Here in this question it is given that in your question without actual division, मतलब बिना डिवीजन किए हुए we have to show that this polynomial is exactly divisible by this. Okay, for this we have to apply रिमाइंडर थ्योरम बोलो या फैक्टर थ्योरम बोलो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब बदल जाता है। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि जैसे जो मतलब डिवाइजर है ना, डिवाइजर का हम लोग जीरो निकालते हैं और जीरो इसमें डालते हैं, जीरो डालते हो क्या होता है उसका रिमाइंडर आ जाता है। मतलब डिवाइजर का जीरो इसमें डालते हैं तो क्या होता है रिमाइंडर आ जाता है। और हम लोग ये भी जानते हैं जब ये जो है रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो क्या होता है एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो हमको ये निकाल के दिखा देना है कि रिमाइंडर जीरो है, जैसे ही रिमाइंडर जीरो होगा तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो इसको जीरो के बराबर करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 ये होगा। अब इसको हमको फैक्टर में करना है, तो फैक्टराइजेशन सबको आता है। 3 इंटू 1 3 हुआ, 3 इंटू 1 माइनस 3 हुआ, मतलब घटा के 2 लाना है। इसका फैक्टर क्या हुआ 3 और 1, और दोनों में से घटा के कितना लाना है 2 लाना है। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 ही आ ही जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर इसका फैक्टराइजेशन का रिवीजन कराएंगे तो उसको डिटेल में बताएंगे। यहाँ से x कॉमन निकल गया तो हो जाएगा x प्लस 3, और ये माइनस 1 निकल जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 बाहर आ गया यहाँ से, और यहाँ से हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x का 0 माइनस 3 भी होगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस 3। अब x माइनस 1 इक्वल टू 0 डालेंगे तो x इक्वल टू 1 आया। मतलब इसका जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो कल आप पढ़ाए थे ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो 2 होता है। मतलब जितना डिग्री किसी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री उतना जीरो। तो इसका डिग्री 2 है तो इसका नंबर ऑफ जीरो 2 होगा, जैसे ये और ये दोनों इसमें डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको एक आया x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू आया माइनस 3 और x इक्वल टू आया 1। तो देखो हम लोग 1 डालेंगे, क्यों 1 डालेंगे कि 1 से अगर 1 डाले तो हमको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वो इजी होगा। तो 1 डाल कर हमको इसको दिखा देना है कि रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर क्या है इसका 0 है। जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो ये फैक्टर हो गया। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ px वेरिएबल p पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5। अब यहाँ पर हम लोग को 1 डालना है। जैसे ही 1 डालेंगे हम लोग तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस 5। अब ये क्या हो जाएगा 1, ये कितना हो गया हम लोग को, ये 1 डाले इसमें। तो क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 15 था। तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख लिए हैं, इसलिए यही दिक्कत था। तो ये 5 लिख तो 15 में डाल दिए, तो अब कितना हो गया माइनस 3 और ये हो गया माइनस 13 प्लस 15। देखिए 15 प्लस 1 ये हो गया 16 और माइनस 13 माइनस 3 तो ये हो गया 16, ये हो गया 0। देखो रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो ये क्या हो गया इससे डिविजिबल है, हो गया। The polynomial this and this, here two polynomials is given, when divided by this, okay, x minus 4 leave the same remainder. It means when we divide this polynomial by x minus 4 and this polynomial by x minus 4 leave the same remainder. Okay, for finding the remainder, first of all we have to find the zero of divisor, and in both cases divisor is same. देखो दोनों पॉलिनोमियल है क्या है, डिवाइजर सेम है। तो हम लोग को क्या करना है, जीरो ऑफ डिवाइजर निकालना है, तो इसको जीरो के इक्वल कर देंगे। ओके, तो यहाँ से जो है डिवाइजर क्या है x माइनस 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द जीरो ऑफ x माइनस 4, ये जीरो के इक्वल, तो x इक्वल टू क्या हो गया 4। नाउ वी हैव टू पुट x इक्वल टू 4 इन दिस पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल आल्सो, है ना, दोनों में डालेंगे। और दोनों में डालने के बाद क्या होगा, दोनों का रिमाइंडर आएगा।
और रिमाइंडर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे रिमाइंडर, बस सिंपल। तो यहाँ पर डालिए फर्स्ट पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल p ऑफ वेरिएबल्स x इज इक्वल टू क्या है, ax³ प्लस 3x² माइनस 3। अब यहाँ पर 4 डालना है, x की जगह पर कितना डालना है 4, a इंटू 4 ये प्लस में है तो ब्रैकेट दे या नहीं दे चलेगा, ठीक है। माइनस में रहेगा तो जरूरी है ब्रैकेट देना, ब्रैकेट नहीं दोगे तो गलती हो जाएगा। 4 और ये क्या है -3, तो इसको सॉल्व करेंगे। 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 का क्यूब 64a प्लस ये क्या 4 का स्क्वायर 16 और 3 80 48 माइनस 3, तो ये हो जाएगा हम लोग का 64a, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45, ये हुआ हम लोग का 0। अब दूसरा जीरो हम लोग को निकालना है, तो दूसरा जीरो कैसे निकलेगा, फिर ये पोलिनोमियल px था तो इसको मारते हैं पोलिनोमियल f ऑफ वेरिएबल x, दोनों का वेरिएबल x है, तो ये हो गया हम लोग का कितना 2x³ माइनस 5x प्लस a। ओके, नाउ पुट x इक्वल टू 4, यहाँ पर x की जगह पर कितना डालना है 4, क्योंकि दोनों का डिवाइजर क्या है सेम है, तो ये 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस a, तो ये हो गया 4 का, देखो 4 का क्यूब 64 और 64 टू जा 128, वी ऑल नोट दिस, तो ये हो जाएगा -20 प्लस a, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 108 प्लस a। हियर रिमाइंडर इन बोथ केसेस आर इक्वल, तो दोनों को इक्वल कर देंगे, क्या हो जाएगा इक्वल में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कर रहा है रिमाइंडर सेम है, ये भी रिमाइंडर है ये भी रिमाइंडर है, ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 64a प्लस 45 इज इक्वल टू 108 प्लस a, ये इधर आके घट जाएगा, तो ये घटेगा कितना हो जाएगा 64a माइनस a और 108 माइनस 45, तो ये हो जाएगा 63a, ये हो जाएगा 63, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 1, a का वैल्यू 1 आ गया, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है, रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, ये ज्यादा भारी नहीं, बहुत इजी है, इसको समझाते हैं क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम। जैसे देखिए दो पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है, हियर फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस, तो ये जो है इसको जो है इससे डिवाइड करना है, तो इसमें डिविडेंड ये हो गया, ठीक है, ये डिवाइजर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया डिविडेंड हो गया, ये तो बात समझ में आता है सबको, ये हो गया डिवाइजर। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ डिवाइजर, एंड व्हाटएवर बी द जीरो ऑफ डिवाइजर पुट दिस वैल्यू इन डिविडेंड, पुट दिस वैल्यू इन डिविडेंड, और डिविडेंड में वो वैल्यू डालते हैं तो रिजल्ट जो होता है वही रिमाइंडर होता है। रिजल्ट जो होता है वैल्यू रखने के बाद जो हम लोग को रिजल्ट जो आता है वो क्या होता है रिमाइंडर होता है। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो मतलब क्या वो फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका 0 इसमें डाले और इसको सॉल्व करने के बाद अगर ये 0 आ गया तो रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 कब आता है, जब डिवाइजर जो है डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है। अगर ये 0 आ गया रिमाइंडर तो ये इसको कंप्लीटली मतलब इसका फैक्टर ये होगा, मतलब ये जो है इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। अगर 0 नहीं आता है तो जो होगा वही रिमाइंडर होगा। ये होता है रिमाइंडर थ्योरम, बस इसमें कुछ ज्यादा भारी नहीं है। तो इसका 0 निकालना है, तो इसका 0 निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसमें कुछ ऐसा वैल्यू डालना है कि ये 0 के बराबर हो जाए। मतलब ये किसके बराबर हो रहा है, 0 के बराबर। तो x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। तो इसका 0 क्या है, डिवाइजर का 0 क्या है 1। अब इस 1 को हमको इसमें डालना है डिविडेंड में। जो ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, वेरिएबल x का पोलिनोमियल है। तो ये हो गया x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 3। अब इसमें हम लोग क्या डालना है, 1 डालेंगे। x की जगह पर 1 डाल दिए तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया -6, ये हो गया प्लस 9 प्लस 3, ठीक है। इसको जोड़ देंगे 12 और 12 और 13, 13 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 7। तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया 7 हो गया। यही रिमाइंडर थ्योरम होता है, ठीक है।